हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग झारखंड के प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 15 है। इससे पहले हम लोग 14 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। चलो, क्लास स्टार्ट करने से पहले डियर, अगर चैनल में नया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। पहला क्वेश्चन देख लीजिए डियर, कि पलामू में किस तिलहन का साप्ताहिक मात्रा में उत्पादन होता है। सरसों का, अलसी का, तिल का, अरंडी बज्जी का। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है आपका सरसों का। तो याद रखिएगा, सरसों का जो है आपका इसका पहला मतलब कि स्थान है। इसके साथ साथ ही ना आपका पलामू में और भी चीज़ों का उत्पादन होता है, जिसमें ये आपका पहला स्थान रखता है। जैसे कि मक्का हो गया, गेहूँ हो गया, और फिर आपका जौ हो गया, और तिलहन हो गया, तिलहन हो गया। ठीक है, इसमें इसका प्रथम स्थान है। और वहीं आपका गन्ना का जो है इसका दूसरा स्थान है। और जबकि मक्का का बात करें तो प्रथम स्थान जो है ये आपका किसका है, पलामू का है। और दूसरा स्थान जो रखता है वो आपका हजारीबाग रखता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कि झरिया खान किस राज्य से में स्थित है। झारखंड में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में। करेक्ट आंसर क्या है? तो ये आपका झारखंड में है। किस लिए प्रसिद्ध है? ये तो आपको होगा कि कोयला के लिए प्रसिद्ध है, कोयला का खान है ये। और ये झरिया कहाँ है? तो धनबाद में है। और धनबाद जो है झारखंड का एक जिला है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कि दाना भगत आंदोलन कब हुआ था। पहला 1910 टू 1911, 1913 टू 1940, 1921 टू 1922, 1922 से लेकर 1933। तो ये करेक्ट आंसर है आपका। दाना भगत आंदोलन जो है 1930 से लेकर 1914 तक हुआ था। और इसके जो जनक है ना, वो है आपका जनक है जत्रा भगत। और जत्रा भगत का जन्म जो है 2 अक्टूबर में हुआ था, 1888 को हुआ था। गुमला ज़िले में हुआ था। गुमला ज़िले के बिशनपुर प्रखंड के एक चिंगरी नावाटोली गांव में। ठीक है, तो अगर आप बार बार अगर सुनिएगा तो आपको याद होगा, इसलिए हम इस जो है आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले और एक क्वेश्चन आता है, कि कौन सा ऐसा आंदोलन था जो कि पहले धार्मिक आंदोलन था, फिर बाद में ये राजनीतिक का रूप ले लिया था। तो ये आपका ताना भगत आंदोलन था। पहले शुरुआती तौर पर ये एक धार्मिक आंदोलन था, लेकिन बाद में ये क्या हो गया, एक राजनीतिक आंदोलन बन गया था। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल जनजाति के लोग देश में कुशल होते हैं। चित्रकार में, बुनाई में, बर्तन निर्माण में, शिकार में। तो ये ना बुनाई में आपका जो रहता है कुशल होते हैं, जैसे कि टोकरियाँ बनाना या पौधे से चटाई बनाना, इस तरीके का काम करने में ये काफ़ी कौशल है, निपुण है। तो ये इस काम में कौशल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का आधिकारिक राज्य पशु कौन सा है। तो डियर, ऐसे हम अपने प्रैक्टिस सेट में इस तरह का क्वेश्चन डालते नहीं है, क्योंकि अब ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। तो करेक्ट आंसर तो आपको पता होगा, हाथी है। ठीक है, तो इसके बारे में और याद रखिए लीजिएगा, कि आपका हाथी को हम लोग क्या कहते हैं, इसका साइंटिफिक नेम क्या है। क्योंकि कभी कभी साइंटिफिक नेम पूछा जाता है, एलिफेस मैक्सिमस। मैक्सिमस, ठीक है, मैक्सिमस याद रखिएगा। एलिफेस तो याद रहेगा, और मैक्सिमस याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कि हाल ही में किस राज्य ने चिड़ियाघरों और हिरन पार्कों में वन जीवों को गोद लेने की योजना आरंभ की है। तो ऑब्वियसली हम लोग झारखंड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आंसर ये झारखंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि झारखंड जो है चिड़ियाघरों और हिरन पार्कों में वन जीवों को गोद लेने की योजना जो है आरंभ की है। ठीक है, तो आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कि आंधी गीत कब गाया जाता है। ठीक है, वसंत के समय में, धान बोते समय, विवाह के समय, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर सी इसका करेक्ट आंसर है, ये आपका विवाह के समय गाने जाने वाला एक गीत है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए डियर, कि किसके नेतृत्व में 1874 नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कि रामगढ़ में कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित किया गया था। 1940, 1942, 1939, 1945। तो आंसर ही इसका करेक्ट आंसर है, कब हुआ था, 1940 में हुआ था। देखिए, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के 53वें, ये याद रखिएगा, 53वें अधिवेशन में का आयोजन जो है झारखंड के रामगढ़ में हुआ था। ठीक है, 19-20 मार्च को हुआ था, 20 मार्च को हुआ था। और इस अधिवेशन में आपका जीबी कृपलानी जो है, ये आपका सत्याग्रह संबंधी प्रस्ताव जो है पारित किए थे। और इसी समय जो है आपका फॉरवर्ड ब्लॉक का जो है निर्माण जो है इसी अधिवेशन के दौरान हुआ था। तो इस बात पे सिर्फ ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में 1874 के खरवार आंदोलन ने जोर पकड़ा था। भागीरथ मांझी, मुकुंद सिंह, दुखन मानकी, या कान्हू मुर्मू। तो खरवार आंदोलन, इससे दो क्वेश्चन निकलता है, कि खरवार आंदोलन कब हुआ था। तो 1874 में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था। तो करेक्ट आंसर है आपका भागीरथ मांझी। किसके नेतृत्व में, भागीरथ मांझी के नेतृत्व में हुआ था। तो याद रखिएगा।
इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, कभी कभी भागीरथ मांझी का आंदोलन भी कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि झारखंड के किस शख्सियत को वर्ष 2010 में कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मकर ध्वज दरोगा, पंडित गोपाल प्रसाद दुबे, गुरु केदारनाथ साहू, रामदयाल मुंडा। करेक्ट आंसर क्या है आपका? करेक्ट आंसर है आपका रामदयाल मुंडा। आंसर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 1771 ईस्वी में 1771 ईस्वी में संथाल जनजाति क्षेत्रों में किसने जमींदारों ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रथम विद्रोह का नेतृत्व किया था? तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, मंगल पांडे, कुंवर सिंह। आंसर है इसका करेक्ट आंसर है तिलका मांझी। याद रखिएगा कौन है? तिलका मांझी। और ये जो है आपका 1771 से लेकर आपका 1784 तक अंग्रेजों के खिलाफ बहुत ही लंबी लड़ाई लड़े थे, जिसमें 1778 में ये पहाड़िया सरदारों से मिलकर रामगढ़ कैंप को अंग्रेजों से मुक्त किया था। ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। और तिलका मांझी पे ना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। एक लेखिका है महाश्वेता देवी, इन्होंने तिलका मांझी के जीवन और इसके विद्रोह पर बंगला भाषा में एक उपन्यास लिखी है, जिसका नाम है आपका शाल गिरीड। साल गिरीड, ठीक है, डाकी, साल गिरीड डाकी। किसने? महाश्वेता देवी, बंगला भाषा में एक उपन्यास लिखी है। नेक्स्ट आपका उपन्यासकार है राकेश कुमार। राकेश कुमार, राकेश कुमार जो है अपने उपन्यास हुल पहाड़िया में, ठीक है, याद रखिएगा, हुल पहाड़िया में तिलका मांझी के संघर्ष को बताया है। और तिलका मांझी का जो ये तिलका नाम है ना, ये आपका अंग्रेजों ने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि भारत में कौन सा राज्य जो है मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक राज्य है? उड़ीसा, झारखंड, तमिलनाडु, राजस्थान। करेक्ट आंसर क्या है? तो याद रखिएगा उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक कौन है? तो उड़ीसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य किस तिथि में एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था? तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आंसर से इसका करेक्ट आंसर है 15 नवंबर 2000। और ये किसकी जन्म दिवस के दिवस के अवसर पर स्थापना दिवस मनाया जाता है? किसके जन्म के अवसर पर? तो याद रखिएगा आपका बिरसा मुंडा के जन्म के अवसर पर ये मनाया जाता है। देखिए जिस समय ये राज्य बना था ना, उसमें पूरे आपका 18 ज़िला को लेकर एक अलग राज्य बना था। बाद में पूरे 6 ज़िला फिर से बनाया गया, और अभी कितने जो ज़िला है? तो 24 ज़िला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है अधिकांश वन क्षेत्र में आवित है? लातेहार, कोडरमा, पश्चिमी सिंहभूम और आपका चतरा। तो करेक्ट आंसर क्या है? तो याद रखिएगा आंसर ए लातेहार। लातेहार में सबसे ज़्यादा, जैसे 56.08 है। ठीक है, और ये जो भारतीय आपका वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार है, सबसे ज़्यादा लातेहार में 56.08% है। फिर आपका चतरा में है, चतरा में आपका 47.80% है। तो पहले लातेहार आता है, फिर चतरा आता है, फिर आपका पश्चिमी सिंहभूम में जिसमें आपका 46.60% है। फिर आपका कोडरमा है जिसमें आपका 40% है। तो ये जो है आप एक बार देख लीजिएगा कौन आता है कौन नहीं आता है। नेक्स्ट है आपका कि झारखंड का बाएं हाथ का प्रमुख बल्लेबाज कौन था जिसने मलेशिया में अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2008 जीता? साथ ही अब वो रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के लिए खेल रहा है। सौरभ तिवारी, वरुण अरुण, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली। करेक्ट आंसर क्या आपका? सौरभ तिवारी। याद रखिएगा कौन है? सौरभ तिवारी। ठीक है, ये झारखंड राज्य के बाएं हाथ प्रमुख बल्लेबाज है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड से भारतीय हॉकी टीम से संबंधित निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने राष्ट्रमंडल खेल 2010 में जीत हासिल की थी? किरणदीप कौर यहाँ पे होना चाहिए, असुंता लकड़ा, सुभद्रा प्रधान, पूनम रानी। करेक्ट आंसर क्या आपका? याद रखिएगा असुंता लकड़ा। ठीक है, कौन है? असुंता लकड़ा। ये जो है भारतीय हॉकी टीम ने जीत दर्ज की थी, जिसमें झारखंड की असुंता लकड़ा भी शामिल थी। किसमें? 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1979 में महाश्वेता देवी द्वारा रचित साहित्य अकेडमी पुरस्कार से पुरस्कृत ऐतिहासिक उपन्यासकार अरण्य अधिकार जंगल का अधिकार 1977 किसके जीवन पर आधारित है? वीर बुद्धू भगत, बिरसा मुंडा, तेलंगा खड़िया या तिलका मांझी। करेक्ट आंसर क्या है? तो करेक्ट आंसर बी है, बिरसा मुंडा। क्या है? बिरसा मुंडा। और हम आपको बताए थे इससे पहले भी कि ये जो महाश्वेता देवी है ये और तिलका मांझी पे एक उपन्यास
वर्ड्स लिखी है जो कि आपका बंगला में है, उसका नाम क्या था? तो साल गिरिल डाके था, ठीक है। और ये जो अरण्य अधिकार है वो किस पे आधारित है? तो वो आपका बिरसा मुंडा पे आधारित है। तो दोनों का याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि झारखंड में किस जिले में बाघों के लिए सुरक्षित वन स्थित है? हजारीबाग, पलामू, रांची, गुमला। करेक्ट आंसर क्या है आपका? पलामू, याद रखिएगा पलामू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि ग्रामीण स्थानीय शोक प्रशासन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम स्थानीय निकाय है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, परिषद और या ब्लॉक पंचायत। करेक्ट आंसर क्या है आपका? आंसर सी है, जिला परिषद, ठीक है, याद रखिएगा जिला परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि किस भारतीय क्रिकेटर को यूनाइटेड किंगडम की के डी मॉन्टफोर्ट विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर की मानद उपाधि से विभूषित किया गया है? सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, एम एस धोनी, सौरभ गांगुली। करेक्ट आंसर क्या है डियर? करेक्ट आंसर आपका आंसर सी है, एम एस धोनी, ठीक है, याद रखिएगा एम एस धोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि झारखंड में गाँवों की संख्या कितनी है? तो डियर ये बहुत ही करेक्ट, बहुत ही मतलब कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि झारखंड में गाँवों की संख्या कितनी है? याद रखिएगा 32,620, ठीक है, कितना है? 32,620। और वार्ड की संख्या कितना है? 1400 है। और ग्राम पंचायत की कितना है? 4559 है ग्राम पंचायत। पंचायत समिति कितना है? 212 है। ये पंचायत समिति है, ये आपका ग्राम पंचायत है 4559। और वार्ड की संख्या कितना है? तो 1400। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के किस जिले को भारत की अभ्रक राजधानी के नाम से जाना जाता है? कोडरमा, दुमका, रामगढ़, साहेबगंज। तो याद रखिएगा कोडरमा को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो भारत की अभ्रक राजधानी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान जो प्रमुख शोध संस्थानों में से एक है, इसकी स्थापना वर्ष 1945 में किस स्थान पर हुई थी? धनबाद पे, बोकारो पे, रांची पे, हजारीबाग पे। करेक्ट आंसर क्या है आपका? धनबाद पे। क्या है डियर? याद रखिएगा फिर से धनबाद पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि झारखंड राज्य में कितने संसद के सदस्य हैं? ठीक है, 14, 6, 20, ठीक है, कितना है करेक्ट आंसर? तो याद रखिएगा आंसर से इसका करेक्ट आंसर है 20, जिसमें से 14 जो है रहता है लोकसभा संसद है और 6 जो है ये आपका राज्यसभा संसद है, ठीक है, तो याद रखिएगा लोकसभा संसद और राज्यसभा संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सन 2000 में निर्माण के बाद से कितने लोगों ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है? 6, 5, 4, 3। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा पूरे 6 लोगों ने अभी तक झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है। और ये जो है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे देख सकते हैं ये 6 में से कौन कौन आता है जो कि सबसे, और कौन ऐसे मुख्यमंत्री है जो कि सबसे अधिक बार बने हैं? तो वो है आपका शिबू सोरेन और अर्जुन मुंडा भाजपा से है, शिबू सोरेन झामुमो से है। और याद रखिएगा कि रघुवर दास जो थे ना, एक मतलब कि अभी तक जो है रघुवर दास एक कार्यकाल में संवैधानिक दिन तक मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए, ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब कि सबसे लंबे समय तक कौन मुख्यमंत्री रहे थे? तो अर्जुन मुंडा रहे थे, ठीक है, सबसे लंबे समय तक कौन थे? अर्जुन मुंडा रहे थे। हेमंत सोरेन अभी तक कितना बार बना है? 2 बार बना है। बाबूलाल मरांडी देख लीजिए 1 बार बना है। रघुवर दास 1 बार बना है। अर्जुन मुंडा 2 बार बना है, ठीक है ना। मधु कोड़ा जो है वो भी 1 बार बना है। और एक क्वेश्चन आता है कि मधु कोड़ा किस पार्टी से? तो ये अभी आपका निर्दलीय पार्टी से है, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो है जितने भी क्वेश्चन थे हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उन सारे क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस कर लिया आज के क्लास में, इतना ही। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो है हम आपको थोड़ा सा ये आपको लोगो दिखा देते हैं। जैसे कि ये झारखंड सरकार का लोगो है, इसको तो आप कई बार देखे होंगे, लेकिन इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। जैसे कि इसका जो प्रथम घेरा जो रहता है ना, इसमें अशोक का चित्र रहता है, अशोक स्तंभ या शतमें जयतल इसमें लिखा हुआ रहता है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। दूसरा घेरा जो रहता है ना, ये सफ़ेद रंग के 60 गोल घेरे दर्शाए गए हैं जो कि रिक्त है, इसमें 60 है, याद रखिएगा 60 गोल घेरा है। तीसरा घेरा जो है इसमें मानव की आकृति है जिसमें कि पूरे 28 लोग हैं, यानी 24 जोड़ा है। चौथा घेरा जो है ना, ये झारखंड के राजकीय पुष्प पलाश को दर्शाता है और इसकी संख्या कितना है? 24 है। और पांचवा घेरा में क्या है? राष्ट्रीय पशु हाथी है जिसमें की संख्या कितना है? 24 है, ठीक है। और छठा घेरा कौन सा है? या इसमें आपका गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है। और जैसे सातवां घेरा जो है ना, ये प्रथम घेरे की तरह खाली है। और ये जो है आपका लोगो जो है झारखंड सरकार द्वारा 15 अगस्त 2020 से प्रभावी हुआ है। कब से हुआ है? 15 अगस्त 2020 से प्रभावी हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, ये प्रथम घोड़ा है,
में शुद्ध में जयते लिखा हुआ है। दूसरा में देख लीजिए ये 60 गोले, तीसरा में मानव की आकृति, ये दृश्य, और चौथा में आपका फूल है, और फिर हाथी है। फिर यहाँ पे आपको देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ, और ये आपका खाली है। तो यहाँ पे ये लोगों को भी एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो डियर, इस वीडियो में इतना ही। इससे आगे हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल में नया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।